दोस्तों, बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 5 रुपए का हुआ करता था। जिसने भी इसमें 10,000 रुपए लगाए, आज वो करोड़ों का मालिक है। बजाज फाइनेंस ने पिछले 15 सालों में निवेशकों को छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। उस समय रिटेल लोन जैसे टीवी, फ्रिज, एसी इत्यादि के लिए नो कॉस्ट ईएमआई देना शुरू किया, जब बड़े बैंक इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। बजाज फाइनेंस जब अपनी ग्रोथ फेज में था, तब उसने अपना 30% की सालाना रफ्तार से प्रॉफिट और लोन बुक बढ़ाया था। आज भी मार्केट में 3 ऐसी कंपनियां हैं जो तगड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ बजाज फाइनेंस बनने की रेस में हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं और ताजा आंकड़े देखते हैं। दोस्तों, आज के समय में अगला बजाज फाइनेंस वही कंपनी बन सकती है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से और बिना किसी कागजी कार्रवाई के लोगों को लोन दे सके। मार्केट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल डेटा के अनुसार इन 3 कंपनियों में बजाज फाइनेंस बनने जैसी क्षमता दिखती है। नंबर 1 पे है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी इसका शेयर प्राइस 340 से 360 के बीच में है। लेटेस्ट तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट 156% से बढ़कर 830 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। रिलायंस के डेटा बैकअप की वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70% के बेहद मजबूत स्तर पे पहुंच गया है। जियो फाइनेंशियल ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड और वेल्थ बिजनेस तथा बैंक ऑफ अमेरिका के साथ 18,268 करोड़ की बड़ी पार्टनरशिप करके लोन बिजनेस आगे बढ़ाने का हाथ मिलाया है। इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए अलियांज के साथ करार किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस आखिर क्यों है खास? तो इसका बड़ा वजह यह है कि यह रिलायंस ग्रुप की यह कंपनी जिसके पास देश का सबसे बड़ा रिटेल और टेलीकॉम नेटवर्क है। इसके पास करोड़ों ग्राहकों का डेटा पहले से मौजूद है। बात करें बजाज फाइनेंस जैसी खूबी की, तो ये पूरी तरह से डिजिटल लोन, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट पे ध्यान दे रही है। रिलायंस का नाम और बड़ा फंड होने की वजह से यह बजाज फाइनेंस को आसानी से टक्कर दे सकती है। नंबर 2 पे है पूना वाला फिनकॉर्प, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 500 के करीब है। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के प्रमोटर्स ने इसे खरीदा है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के मैनेजमेंट और लोन देने की रफ्तार में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। क्यों है खास? तो इसकी वजह यह है, कंपनी ने खुद बताया कि एक्विजिशन करने के बाद ब्रांचेस को 255 से 102 तक कंसोलिडेट किया गया है और एम्प्लॉय भी करीब 5,000 से घटाकर 2384 किए गए। इसी दौरान कंपनी का AUM 25,000 करोड़ पे पहुंच गया और ग्रोस NPA करीबन 8% से घटाकर 1.16% पे किया गया। FY26 में कंपनी की AUM 60,348 करोड़ रुपए का हो गया और Q4 FY26 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 255 करोड़ का रहा। साल दर साल लगभग 4 गुना। NII भी 78% बढ़कर 1276 करोड़ हुआ। बजाज फाइनेंस की खूबी इसमें देखें तो कंपनी पूरी तरह से कंज्यूमर लोन और छोटे बिजनेस MSME पे फोकस कर रही है। इसका NPA बहुत कम है और ग्रोथ की रफ्तार बहुत हाई है। नंबर 3, L&T फाइनेंस लिमिटेड। अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस लगभग 315 की है। यह दिग्गज L&T ग्रुप की कंपनी है। पिछले कुछ समय में इसने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया है। आखिर क्यों है खास? इसकी खास होने की वजह इसकी क्रेडिट रेटिंग AAA की मिली है, जो कि सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है, जिसका मतलब कि आपका पैसा यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी रिसेंट FY27 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 29% से बढ़कर 902 करोड़ का हो गया है। इसके पास 1,27,535 करोड़ रुपए का रिटेल लोन बिजनेस है, जो कि बहुत बड़ा है। अच्छा, इस सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं वो खास तौर पे अपने NPA के ऊपर ध्यान देती है। इसका NPA बहुत ही शानदार, बहुत ही कम 0.9% का है, जो यह दिखाता है कि कंपनी बहुत समझदारी से लोन बांट रही है और वसूली भी बहुत अच्छे से कर रही है। और बात करें बजाज फाइनेंस की जैसी खूबी की, तो पहले यह बड़े बड़े कॉर्पोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देती थी, लेकिन अभी इसने अपने बिजनेस मॉडल को बदल के छोटे लोन, पर्सनल लोन, रिटेल लोन, 2 व्हीलर्स लोन इत्यादि पे फोकस किया है। इसका लक्ष्य पूरी तरह से डिजिटल करना और रिटेल लोन पे ध्यान देना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।